जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेई भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी मुंबई बोर्ड के बारे में। दोस्तों आप लोग लगातार मेरे कमेंट कर रहे हैं, सर आप सारे बोर्ड के बता रहे, मुंबई का भी एक बार बता दिए कि इसका एक्सपेक्ट के कट ऑफ क्या जा सकता है ना, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी मुंबई बोर्ड का एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाएगा जेई के लिए, है ना, इन सारे पोस्टों के लिए। सब अलग अलग मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी आपको कैटेगरीज वाइज बताने वाला हूँ, है ना। बस दोस्तों आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छे लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजेगा और अपना दोस्तों का जो शेयर कर दे। ओके दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। देखिए तो है ना, कटअप बताने से पहले आप सभी को समझना चाहिए कि इस जोन से कितने वैकेंसी है ना, इस जोन से कितने कैंडिडेट ने फॉर्म डाला है, उसके बाद CB2 के लिए कितना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। हाँ, इस जोन से पर सीट कंपटीशन क्या है अभी CB2 के लिए, मैं आपको फाइनल नहीं बता रहा, CB2 के लिए बता रहा हूँ, है ना, कितना है, तो ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद ही आपका जो है कटअप बनता है, ठीक है। उसके बाद आपको कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट किए हैं आप लोग, है ना, कितने अपने क्वेश्चंस का लेवल क्या था, तो सभी देख के ही ये चीज़ हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए आप सभी को पता है कि इस जोन से 1300 कितना 77 पोस्ट है, जो पिछला 2018 से अकॉर्डिंग में यहाँ पर 130 के आसपास जो वैकेंसी या 150 के आसपास वैकेंसी कम है, ठीक है। हाँ, और अगर कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ से इस बार जो है 3.5 लाख के आसपास जो है फॉर्म डाला गया है, ठीक है, जो RTA के रिप्लाई के अनुसार है। बट पिछला साल जो 18 में था वहाँ पर 4.5 लाख था, ठीक है, जिस कारण क्या था, कटअप जो आपका बहुत ज़्यादा चल गया था। ओके। हाँ, और मैं बात करूँ कि यहाँ सबको पता है कि CB2 के लिए यहाँ से 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो जितना सीट से वहाँ का आपका 15 गुना मतलब 20,655 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और CB2 देने के लिए, ठीक है। हाँ, जब मैंने इससे इसको डिवाइड किया ना, CB2 बोला का, तो मैं देख पा रहा कि एक कैंडिडेट जो है एक सीट के लिए 17 के 17 पॉइंट कुछ था, तो मैंने उसको राउंड फिगर में 18 मान लिया कि 18 लड़का एक सीट के लिए फाइट करेगा, ठीक है। हाँ, बट इतना भी नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि जितना भी फॉर्म डाला था उसका 60 से 70% एक लड़का जो है अटेंडेंस होता है, लड़का या लड़की मिलाकर, ठीक है। तो अगर आप इसका 3,000 का 3 लाख का अगर 60% भी निकालते हैं ना, तो कम से कम हो जाता है 1,80,000 के हाँ 1,80,000 के आसपास, 1,80,000 के आसपास, या तो 2 लाख के समथिंग जो होगा कैंडिडेट ने इसका एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। अगर मैं उसको यहाँ से भी डिवाइड करूँगा ना, तो कहीं ना आपको देख पाओगे कि 11 या 12 के आसपास जो होगा आपका पर सीट कंपटीशन होने वाली है, ठीक है। तो उसको देखते ही अब मैं आपको जो अभी कटअप बताने वाला हूँ सारे डिपार्टमेंट का, वो आप लोग एक एक करके देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, ठीक है, देखिए इसमें से बहुत सा सब आपका सब डिवीज़न ये सब पोस्ट आती है ना। तो मैं एक एवरेज लेके बता रहा हूँ कि ये चीज़ हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है क्योंकि मैंने एवरेज लेके ये आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जिस सीट में अगर जनरल का सीट है, बाकी अगर कोई भी पोस्ट नहीं है ना, जैसे हो गया आपका OBC हो गया, EWS हो गया, है ना, SC हो गया, ST हो गया, इसका पोस्ट अगर नहीं है तो और सिर्फ जनरल का पोस्ट है, तो ये मान के चलिए जितना मैं बता रहा हूँ ना, इससे कहीं आपका कह सकते हैं कि 70 से 80, है ना, 70 से 80 के बीच आपको कटअप देखने को मिल जाएगा, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका UR का सीट्स ओनली फॉर UR का सीट्स है और जिसमें आपका सीट्स पूरा दिया हुआ है, उसमें इस लेवल का ही कटअप जा सकता है, ठीक है। साथ में आपको प्लस माइनस आपको आना चाहिए कि प्लस माइनस क्या है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्लस माइनस इंक्लूड होता है हर चीज़ में, ठीक है ना। हाँ, अब मैं बात करूँ अगर ये जितने भी इसके अंदर का जितने भी पोस्ट आते हैं, ठीक है, सब हाँ सब डिपार्टमेंट आते हैं, तो उनमें जो अगर UR से फाइट कर रहे हैं तो 55 से लेकर 60 के बीच कटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसी पर OBC से अगर फाइट कर रहे हैं तो 50 से लेकर 55 के बीच कटअप देखने को मिल सकता है। इसी पर EWS से फाइट कर रहे हैं तो आपका 45 से 50 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी पर SC से अगर फाइट करें तो 40 से 45 को आपको कटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर ST से अगर फाइट करें तो आपको 35 से 40 के बीच कटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंजीनियरिंग पोस्ट का है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ मैकेनिकल की, तो नहीं, ये मैकेनिकल की पोस्ट होती है सबसे अच्छा पोस्ट होती है और सबका डिमांडेड पोस्ट होती है, सब चाहता है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूँ, ठीक है। एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो इसका डिमांड हर जगह ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इसका क्या होता है कि इसका कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है,
ठीक है ना। हाँ, अगर यूआर से आप फाइट कर रहे हैं तो 65 से 60 तक आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ओबीसी से फाइट कर रहे हैं तो आपका 60 से लेकर 65 आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर ईडब्ल्यू से अगर फाइट कर रहे हैं तो 55 से लेकर आपको 60 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार एसटी से फाइट कर रहे हैं आप तो 50 से लेकर 55 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप एसटी से फाइट कर रहे हैं तो 45 से 50 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे मैं बात करूँ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट में जितने भी पोस्ट होती है सबका मैं एवरेज में बता रहा हूँ। ठीक है, किसी में आपका 3 नंबर ज़्यादा, किसी में 3 नंबर कम आपका हो सकता है। ठीक है, और मैंने पहले कहा कि ये 2 पोस्ट होती है जो आपका सबसे ज़्यादा पोस्ट होती है, मतलब सबसे ज़्यादा आपका लड़के इसमें इंजीनियरिंग करते हैं, इसलिए क्या होते हैं सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में भर जाता है और इसका भी पोस्ट सबसे ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, हाँ, आप अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आपको 68 से लेकर 73 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ओबीसी से फाइट कर रहे हैं तो आपका 60 से 66 से लेकर 71 के आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार ईडब्ल्यू से फाइट कर रहे हैं तो 60 से लेकर 65 आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर आप एससी से फाइट कर रहे हैं तो आपको 56 से लेकर 61 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसे एसटी से अगर फाइट कर रहे हैं तो 50 से लेकर आपको 55 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है, याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल का है। ठीक है, हाँ, उसमें जितने भी पोस्ट होती है उनका मैं एवरेज लेके बता रहा हूँ, किसी में आपका 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा या कम हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर एस और टी के बारे में। ठीक है, ये पोस्ट इसमें जितना भी आपका होता है, ये देखिए ये आपका डिपार्टमेंट है ना, और सब डिपार्टमेंट में बहुत से ज़्यादा बहुत सा पोस्ट होती है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ अगर आप जनरल से फाइट करें तो कैसे कैसे कर सकते हैं कि इसमें 67 से लेकर 72 तक भी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार ओबीसी से फाइट करें तो आपको 65 से लेकर 70 का भी कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर ईडब्ल्यू से फाइट करें तो 60 से लेकर 55 का भी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर एससी से फाइट कर रहे हैं तो 56 से 61 के कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसे एसटी से फाइट कर रहे हैं तो आपका 50 से लेकर 55 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट में बात करूँ अगर स्टोर्स का। ठीक है, तो देखिए स्टोर का बात करूँ तो इसमें भी लगभग इसी की तरह का सेम ही होती है, कुछ अलग नहीं होती, क्योंकि दोनों पोस्ट जो होती है लगभग सेम देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इंजीनियरिंग नहीं होती है, लड़के नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि पोस्ट कम आती है तो इसमें लड़के जितना होते हैं तो इसका फाइट अच्छा खासा फाइट होते हैं। ठीक है, अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो कहीं से कर सकते हैं 67 से लेकर 72 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसको ओबीसी से फाइट कर रहे हैं आप तो 65 से लेकर 70 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यू से फाइट करते तो 60 से लेकर 65 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसमें एसटी से अगर फाइट कर रहे हैं तो आपका 56 से लेकर 61 कट ऑफ देखने को मिल सकता है, और एसटी से कर रहे हैं तो आप 50 से लेकर 55 के कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अभी में आपका माइनस प्लस आपका इंक्लूड है, याद रखिएगा। ठीक है, ये मैं एवरेज लेके बता रहा हूँ। ओके, तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर है ना, अगर वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा और अपना दोस्तों से जरूर शेयर कर दिएगा। ठीक है, चलिए मिलते किसी और वीडियो के साथ, है ना, और किसी और बोर्ड के साथ। तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए जय माता दी।